इल्ज़ाम लगाकर मुझे सज़ा दी होती, कोई इल्ज़ाम लगाकर मुझे सज़ा दी होती, फिर मेरी लाश सरे बाज़ार जला दी होती। इतनी नफ़रत थी तो प्यार से देखा क्यों था, इतनी नफ़रत थी तो प्यार से देखा क्यों था, मुझे पहले ही मेरी औकात बता दी होती। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी व्यूअर्स, स्टार्टिंग में जो पोइट्री सुनाई उसके कुछ लास्ट वर्ड थे कि इतनी नफ़रत थी तो प्यार से देखा क्यों था, और मेरी औकात मुझे पहले ही बता देते। तो खैर देर हो गई, उनको उनकी औकात याद दिलाने में, औकात बताने में देर आए दुरुस्त आए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनको जो उनकी थी औकात वो बता दी गई। और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इंसाफ किया, और ये इंसाफ पिछले 1 साल से लेके स्ट्रगल कर रहे थे सितारा सिस्टर के सारे सपोर्टर्स, ख़ुद सितारा सिस्टर और उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड साजिद भाई, उन्होंने काफ़ी दफ़ा एप्लीकेशंस दी हुई थी FIA के अंदर। आज फाइनली काफ़ी टाइम से लेके वर्किंग चल रही थी। ताहिरा सिस्टर की स्ट्रगल ने, ताहिरा सिस्टर की मेहनत ने, ताहिरा सिस्टर की जो है ये समझ लें कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस तरह के लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में। जिस तरीके से उस बाहिम्मत खातून ने एक मिशन बांधा हुआ था कि देखिए मुझे YT से गन साफ़ करना है, और जो जो सितारा के ऊपर इल्ज़ामात लगे, जो जो उनके ऊपर जो है तहमतें लगी, जो जो उनके ऊपर परेशानियाँ आईं, तो ये वाहिद खातून थी कि इन सारे मामलात को देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस कड़े वक्त में उनका साथ दूंगी। जबकि उनकी बड़ी बहन और उनके जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स थे काफ़ी, वो सारे ख़िलाफ़ थे सितारा के, आपने देखा होगा लास्ट ईयर से लेके। मगर इसने सारी चीज़ों को, दुश्मनियों को मोड़ते हुए अपनी तरफ ले लिया, और इस बाहिम्मत खातून ने वो कर दिखाया जो कि हम समझ रहे थे कि इसमें थोड़ी सी ताख़ीर होगी। हमें इतना टाइम लग गया तो हम यही सोच रहे थे कि इनको भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मगर नहीं, इस बाहिम्मत खातून ने वो कर दिखाया आज। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मुजरिम था, आप सब जानते होंगे उसको, देसी डोज के नाम से उसका चैनल था, आज वो कस्टडी में है FIA के, और आज से उसकी जो है तफ्तीश शुरू हो गई, जेल कस्टडी हो गया है। उसकी कितनी सज़ा है और क्या जुर्माना होगा, कितने अरसे तक जेल में रहेगा, क्या मामलात हैं, ये सब आपको आज उनके बारे में सारी डिटेल से बताएंगे चीज़ें जो भी हैं। उसी के साथ साथ आज फाइनली सितारा सिस्टर और उनकी फैमिली जो है गांव पहुंच गई हैं, और मैं देख रहा था उनका व्लॉग, बड़े एंजॉय करते हुए वो गांव पहुंचे हैं, और डायरेक्ट वो गए हैं कहाँ, अपने साजिद भाई के जो भाई हैं जाहिद भाई, उनके घर पे। तो रात काफ़ी हो चुकी थी, वहाँ पहुँचे हैं। अब उनकी नेक्स्ट क्या प्लानिंग है, कहाँ स्टे करेंगे, क्या मामला आते हैं, जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करूँगा। और आज बस ये 2 ही टॉपिक है जिस पे हम बातचीत करेंगे। आज कोई ज़्यादा हम टॉपिक्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक्स हैं जिन पे बात करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो आज फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं उन सब से बहुत ही अदब से, प्यार से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे बात करते हैं उसी मौसूफ़ की जिसने इस YT को, इस YouTube को पता नहीं क्या समझ के बैठा हुआ था। कोई कहते हैं कि वो उसको अपनी जागीर समझता था, कोई कहता है कि बाप की जागीर समझता था, कोई कहता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करता था कि मेरा कोई बाल भी नहीं बीका कर सकता। और पहले भी उसके ऊपर काफ़ी सारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हाथ डाले थे, मगर ये किसी न किसी तरह निकल जाता था। और अब जो हाथ था वो आपको पता होगा, वो हमारी बहन का था, ताहिरा सिस्टर का। तो उनका वार कभी खाली नहीं जाता जब कोई उसके साथ इस तरह कोई चीज़ करे तो। खैर जी, वो काफ़ी टाइम से लेके उनको भी थ्रेट कर रहे थे, ताहिरा सिस्टर को भी, सबको धमकियां दे रहे थे कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम लोग सब साइड पे हो जाओ, ऐसे हो जाओ। तो कहते हैं ना कि एक जगह यहाँ है इंसाफ की और एक अल्लाह के पास है। अल्लाह भी उनको देख रहा था, और काफ़ी टाइम से लेके उनकी ज़्यादतियों को, उनके जुल्म को, उनकी बर्बरियत को वो नोट कर रहे थे कि किस तरह माएँ बहनें जब आती हैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे अपना मौक़िफ़ देने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए, किसी को बात कुछ कहने के लिए, किसी को एडवाइस देने के लिए, तो ये किस तरह उनके सर से दुपट्टा खींचता था, किस तरह उनको तज़लील करता था, किस तरह उनके लिए बुरी बुरी बातें करता था। उसके बाद फिर इस बंदे में इतनी हिम्मत थी व्यूवर्स के, अपने घर जाके उन्हीं अपनी घर में जो फैमिली मेम्बर्स थे, अपनी जो औरतें थी, उनके साथ फ़ेस टू फेस बैठ के बातें करता था।
और उनको सारी चीज़ें बड़ी फ़खरिया अंदाज में बताता था कि आज मैंने ऐसा कर दिया है, आज मैंने फ़लाँ औरत को गालियाँ दी हैं, आज मैंने इस तरह कर दिया है। तो मुझे हैरत होती थी उसकी इस मर्दानगी पे कि कैसा ये मर्द है और किस तरह की हरकतें करता है और किस तरह की कमज़ोर एक जो होती है ना नियति, जो बेचारी कुछ कर नहीं सकती, उन औरतों पे ऊपर अटैक करता है। तो खैर रब की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, आज गिरफ्त में आ गया। और आज आपने उसके जब मैंने उनकी जब पिक्चर देखी ना, तो आप यकीन करें कि सर नीचे था उनका, दोनों हाथों में उनके हथकड़ियाँ लगी हुई थी। और शायद अभी तो वो वाईटी पे आ चुकी है, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं यहाँ पे शेयर करूँ। हर चीज़ की एक वो लिमिट्स होती हैं, लिमिट्स के हिसाब से मेरे पास वो तस्वीर आ चुकी थी, मगर मैं शेयर नहीं करना चाह रहा था। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म से उन्होंने ब्रेक कर दी है और वो दिखा रहे हैं तस्वीरें, मगर ये कानून इजाज़त नहीं देता खैर कि इस तरह पब्लिकली आप किसी की तस्वीर दिखा दें। उन्होंने जो किया वो भुगत रहे हैं। तो मैं आपको एक जनरली बात बता रहा था, जो मैंने पिक्चर देखी, उस पिक्चर के अंदर इन्होंने आंखें नीचे की हुई थी, ठीक है, और दोनों एक हाथ में उनके हथकड़ी थी, एक जो हथकड़ी खाली थी उसमें वो एफआईए का जो एहलकार था उसने वो हथकड़ी को पकड़ा हुआ था और इसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी, ठीक है। आज ये आंखें नीचे देख के मुझे बहुत जो है ना एक अल्लाह के इंसाफ के ऊपर भरोसा हो गया, अपने इदारों पे भरोसा हो गया कि देखें इंसाफ का बोलबाला है। जिस तरीके की उसके फेस के अंदर शर्मिंदगी थी, जिस तरीके के अंदर उसके फेस के अंदर डूब मरने का मकाम था, आज मैं वाज़े तौर पे देख सकता था उसके अंदर कि वो किस तरह का बंदा था और किस तरीके से आज आंखें नीचे करके जा रहा है। तो जी ये एक मकाफ़ात अमल है जो कि हम दुनिया में ही देखते हैं। कभी भी कहते हैं ना कि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है, चाहे आप कोई भी कर लें, ठीक है। उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसमें फिर टाइम के अंदर वो बंदा ये समझने लगता है कि मैं कोई बहुत ही बड़ी हस्ती हूँ, मैं तो बहुत ही बड़ी कोई पावरफुल चीज़ हूँ कि मुझे कोई जो है ना कुछ नहीं कह सकता। मगर ऊपर जो ज़ात बैठी हुई है ना वो सब देख रही होती है, और वो ज़ात ये कहती है कि जब मेरी पकड़ होगी तो तुम कुछ नहीं कर सकते और तुम्हारे लिए बायस शर्मिंदगी होगी और तुम अपने आप के अंदर दस जाओगे। देख लेना ऐसे मामलात होते हैं। और आज वो देखा गया कि भाई वो शख्स अपने नीचे निगाहों को करके वो जिस तरीके से जा रहा था, जिस मजलूमियत से वो जा रहा था, तरीके से वो परेशानी के आलम में जा रहा था, तो मुझे आज देख के उस पर बड़ा ताज्जुब आ रहा था कि ये वही बंदा है जो एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के इस तरह की गलाजत भरे हुए जुमलों से बातें करता था, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करता था। तो शर्म का मकाम है उसके लिए। अब वो मकाफ़ात अमल है उसकी, देखते हैं कि अब क्या होता है। अब जी उनकी जो इंट्रोगेशन होगी उसमें ये सुनने में आया है कि 3 दिन तक उनका जिस्मानी रिमांड दिया गया है। जज साहब ने उनका 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया है। उसमें उनसे सारी जो भी उन्होंने किसी औरत की कैरेक्टर एसेसिनेशन की है, किसी को जो है उसने जो है बहुत परेशान किया, गालियाँ दी, बुरा भला बोला, वो सब उससे सारी चीज़ें बुलवाई जाएंगी और जुर्म कबूल करवाए जाएंगे। उसके बाद फिर देन उनको दोबारा पेश किया जाएगा कोर्ट में और देन फिर उसकी एक वहाँ पे दोबारा सुनवाई होगी सारे केसेस की कि हाँ भाई मुजरिम ने ये इकरार जुर्म किया है और ये जो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जो प्रूफ्स थे वो सब सामने आए, इन सब को वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो जज साहब फिर देखते हैं कि इनको जेल कस्टडी में कितने अरसे के लिए देते हैं। मैक्सिमम कहते हैं कि उसके ऊपर होता है, एलिगेशंस के ऊपर होता है और जज ही डिसाइड करता है कि क्या मामला हैं। मे बी कि 1 महीना हो, 2 महीने हो, 3 महीने हो, उसके बाद फिर जुर्माना होता है, हर्जाना होता है, कुछ पेमेंट्स वगैरह का वो भी लगाना पड़ता है उनके ऊपर। अभी एक इससे पहले एक मुजरिम था वो अभी तक अंदर है, उनकी भी इस तरह की कोई चीज़ें थी। उनको कोर्ट ने तो बेल दे दी मगर उनको जो है 10 लाख रुपए जुर्माना जमा करवाने की जो है सज़ा थी कि 10 लाख रुपए आप देंगे फिर आप रिहा होंगे। तो अभी तक उसके पास पैसे नहीं हैं और वो बैठा हुआ है जेल के अंदर। अब इसके ऊपर कितना जुर्माना आता है और कितनी इसके ऊपर सज़ा आती है ये तो अभी कुछ दिन में, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में 2 से 3 दिन अभी छुट्टी आने वाली है। कल सैटरडे है, संडे वैसे ही यहाँ पे ऑफ होता है और मंडे को क्रिसमस और उसके साथ साथ जो है कायदे आज़म की जो है डे है 25 दिसंबर का। तो उस हवाले से यहाँ पे ये 2 दिन ऑफ होते हैं और ये जो अब मामला आएगा ये ट्यूसडे को जाके दोबारा ये कोर्ट में आएगा मामला और देखा जाएगा कि क्या मामला होते हैं इसके बाद। तो जी ये कुछ अहम मालूमात थी, ये कुछ अहम चीज़ें थी जो आपको देनी थी। और इसमें जितनी मेहनत थी वो तायरा सिस्टर की थी, उसके बाद उनकी टीम थी, उसमें बहुत सारे लोग हैं, नाम लिए जाएँ तो बहुत ज़्यादा नाम है जो बैक स्टेज उनके साथ थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं भी उस टीम का हिस्सा हूँ और इंशाल्लाह हम हमेशा इस तरह तायरा सिस्टर के साथ रहेंगे। मैं छोटा सा एक पार्ट हूँ उस चीज़ का, बाकी तो सारे उनकी बड़ी बड़ी एफ़र्ट्स हैं जो लोग हैं वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम आगे भी इस तरह अपनी बहन के लिए, सितारा के लिए
फ़ाइट करते रहेंगे और इस तरह के जो जो दरिंदे हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो आज ये काफ़ी सारे चैनल्स पे आपने मामला पूरे दिन में देखे होंगे और फ़िलहाल वो अपने किए का बो रहे हैं, वो अंदर हैं। देखेंगे जो अपकमिंग जो ट्यूसडे आएगा उसमें क्या अपडेट्स आती हैं, क्या चीज़ें आती हैं। तो जी ये कुछ आज की अहम चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। काफ़ी सारे लोग पूछना चाह रहे थे, काफ़ी सारी हमारी बहनें हैं, काबिल एहतराम, और भाई हैं जो कि इस केस के बारे में डिटेल पूछना चाह रहे थे। जो नॉलेज थी मेरे पास वो सब मैंने आपको डिटेल से दे दी है। इंशाल्लाह और स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हमारे पास आएंगी तो वो आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो जी आगे बात करेंगे। आगे जी आज मैं देख रहा था जो व्लॉग था सितारा सिस्टर का, उसमें देखा गया कि वो ट्रैवलिंग में हैं और पूरा दिन वो ट्रैवलिंग करते रहे हैं, बीच में रुकते रहे हैं, स्टॉप्स पे खाना पीना किया, बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए गए हैं। मैंने एक चीज़ बहुत आज नोट की, खबर तो उन तक भी पहुंच गई होंगी, सितारा सिस्टर आज काफ़ी पुरसुकून रही पूरे सफ़र में, ठीक है। और साजिद भाई के भी फेस एक्सप्रेशन बता रहे थे मुझे कि खुश नज़र आ रहे थे। क्यों ना होंगे, होंगे, जाहिर है। एक अरसे से एक बंदे ने परेशान किया हुआ था पूरी फैमिली को। खैर उन्होंने अभी खुल के कोई अपना मौक़िफ़ नहीं दिया, मगर उनकी फेस एक्सप्रेशन से मुझे पता लग रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह उन तक ये ख़बर पहुंच चुकी है और वो भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे इस बात से। तो ये वायरल वो देखा गया कि जब वो सफ़र कंप्लीट होता है और वो आते हैं, काफ़ी सारे लोगों की ये थिंकिंग थी कि वो अम्मी के घर पे जाएंगे जहाँ हाजी गुलाम का घर है, मगर आपको तो पता है आजकल मामला वहाँ पे क्या है, पूरे रिश्तेदारों की पलटन आई हुई है वहाँ पे। तो उन्होंने फिर खैरियत इसी में समझी कि हम जो गांव वाला घर है अपना वहाँ जाते हैं। और रात काफ़ी हो चुकी थी तो उसके बाद उन्होंने जो शेड्यूल बताया वो उनके जो भाई हैं साहिद अमीन, उनके घर पे गए और आज की जो रात थी वो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे गुजारेंगे। देन फिर हम जो नेक्स्ट डे होगा फिर अपना प्लान करेंगे। मेरे ख्याल से जो उनका पुराना घर है ये वहीं पे जाएंगे, जो कि काशिफ लोगों के साथ ही इनका घर है। तो वहाँ पे जो शेड्यूल होगा फिर वो वहाँ पे बताएंगे। तो आज की जो रूटीन थी उन्होंने ये बताई अपनी। सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह उनका खैर आफियत से हो गया और वो पहुँच गए अपने गाँव में। नेक्स्ट डे का देखेंगे व्लॉग में उनकी क्या अपडेट्स आती हैं। तो ये अपडेट्स थे जो आपके साथ शेयर कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से जो आज हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।